ये पॉडकास्ट जिस सवाल पे बेस है वो है टाइल, मार्बल और ग्रेनाइट में बेस्ट क्या है घर की फ्लोरिंग के लिए। जब घर की फ्लोरिंग की बात आती है तो वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। एपॉक्सी से लेके लैमिनेट फ्लोरिंग, एसपीसी, डब्ल्यूपीसी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कन्वेंशनल ऑप्शन है परमानेंट फ्लोरिंग के लिए, उसमें तीन ऑप्शन ही हैं: मार्बल, ग्रेनाइट और टाइल। और लगभग सबके मन में ये ख्याल आता है। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑन द फ्लोर। मैं हूं दिनेश व्यास और जैसा कि आप जानते हैं, ये सीजन है फ्लोरिंग का। टाइल, ग्रेनाइट और मार्बल में बेस्ट क्या है घर की फ्लोरिंग के लिए? तो देखिए, इसमें से दो नेचुरल स्टोन है, मार्बल और ग्रेनाइट, और एक है आर्टिफिशियल मटेरियल जो मैन मेड है, सिरेमिक टाइल। ये तीनों ही ऑप्शंस पॉपुलर हैं, लोग यूज करते हैं। तो इससे ये बात तो पता चलती है कि तीनों ही लॉन्ग लास्टिंग है, तीनों ही ड्यूरेबल है, तीनों ही यूज किए जा सकते हैं। लेकिन अब इन तीनों के बीच में अगर हमें कंपेयर करना हो घर की फ्लोरिंग के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा डिटेल में हमको जाना पड़ेगा। फ्लोरिंग का मामला है। फ्लोरिंग में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला है कि वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। कोई नहीं चाहता कि साल, 2 साल, 3 साल में फ्लोरिंग चेंज हो। दूसरी बात है कि वो मेंटेन करने में ईज़ी हो, साफ करने में आसान हो, क्लीन करने में आसान हो और उसमें स्टेन रेजिस्टेंस हो। और तीसरा बड़ा रिक्वायरमेंट है कि वो देखने में सुंदर हो। इसके अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे फ्लोर गीला रहता है, ऑफन वेट रहता है, वहाँ के लिए स्लिप रेजिस्टेंस होना चाहिए। कुछ और भी कंडीशंस हो सकती हैं कि भाई मेरे बजट में भी होना चाहिए। लेकिन 3 ये कोर रिक्वायरमेंट्स है, बाकी भी हम कवर करेंगे। तो इन तीनों कोर रिक्वायरमेंट्स में ये जो 3 हमारे ऑप्शंस हैं, टाइल, ग्रेनाइट और मार्बल, ये कितना स्कोर करते हैं, हम इस बात पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेनाइट और मार्बल की। दोनों नेचुरल स्टोन हैं। ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है जो मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से अर्थ की क्रस्ट के अंदर बनते हैं, ठीक है। और जो मार्बल है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। लाइमस्टोन आपने सुना होगा। लाइमस्टोन जो रॉक होती है, बहुत सारी जियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं अर्थ में। उसमें जब ये लाइमस्टोन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में से गुजरता है तो इसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, रीमिनरलाइजेशन हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, मिनरलॉजी चेंज हो जाती है और ये मार्बल में बदल जाता है। तो ये दोनों ही नेचुरल स्टोन है, लेकिन दोनों बहुत अलग नेचुरल स्टोन है। ग्रेनाइट के कॉम्पोजिशन में होता है सिलिका यानी कि क्वार्ट्ज और फेल्सपार, दोनों ही काफी हार्ड वेयरिंग मिनरल्स हैं। और मार्बल का कंपोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज रहती हैं, बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, जिनके कारण से, इन इम्प्योरिटीज के कारण ही जो आप डिजाइन का जो ग्लैमर देखते हैं ना, वो इन इम्प्योरिटीज के कारण है। अगर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मार्बल है वो व्हाइट होगा, एक जमाने में जो मकराना मार्बल होता था। तो ये है एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दीज टू रॉक्स। अब हम देखते हैं कि तीनों कोर रिक्वायरमेंट में ये कैसा स्कोर करते हैं। पहला रिक्वायरमेंट था हमारा लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल। तो देखिए, बिटवीन ग्रेनाइट और मार्बल, अगर आप सेम थिकनेस का ग्रेनाइट का टाइल लें और मार्बल का टाइल लें, तो ग्रेनाइट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन मार्बल। और ये इसके कंपोजिशन के कारण होता है, इसके स्ट्रक्चर के कारण होता है, इसमें जो मिनरलॉजी है उसके कारण होता है। दूसरा क्राइटेरिया था मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस में हमने दो बातें की थी: इजी टू क्लीन और रेजिस्टेंस टू स्टेन। देखिए, दोनों ही नेचुरल स्टोन है। नेचुरल स्टोन्स में ये एक प्रॉब्लम होती है, सभी नेचुरल स्टोन में, कि उनमें स्टेनिंग का इश्यू होता है, क्योंकि इंटरनल माइनर क्रैक्स होते हैं, कुछ इम्परफेक्शंस होते हैं। लेकिन अगर हम मार्बल और ग्रेनाइट में कंपेयर करें तो स्टेनिंग का ज्यादा इशू मार्बल में आता है। तो बिटवीन मार्बल एंड ग्रेनाइट, ग्रेनाइट बीइंग अ हार्ड रॉक इज इजियर टू मेंटेन एंड इट इज ऑल्सो स्क्रैच रेजिस्टेंट। अब तीसरा हमारा कोर रिक्वायरमेंट था एस्थेटिक्स। तो ब्यूटी के मामले में तो मार्बल का कोई मुकाबला ही नहीं है। इतनी सारी वैरायटीज, इतने सुंदर सुंदर शेड, डिफरेंट कलर, डिफरेंट पैटर्न्स, मतलब ग्रेनाइट कहीं लगता ही नहीं है। देखिए, ग्रेनाइट में क्या है: व्हाइट, ग्रे, पिंक, रेड, खत्म। तो भले ही मार्बल का स्कोर पहले दो पैरामीटर में कम है, स्ट्रेंथ के मामले में कम है, मेंटेनेंस ज्यादा है, स्टेन रेजिस्टेंस का इशू है, लेकिन जो तीसरा पैरामीटर है एस्थेटिक्स, इसमें चाहे इंडिविजुअल हाउस बिल्डर हो या प्रोफेशनल डिजाइनर हो, एस्थेटिक्स पे बेस ही मैक्सिमम सिलेक्शन होते हैं। तो मार्बल का काफी बड़ा स्कोर है। देखिए, ग्रेनाइट या मार्बल ये तो नेचर मेड है और लगभग इनके कॉम्पोजिशन थोड़े इधर उधर होते हैं, अदरवाइज प्रॉपर्टीज लगभग एक सी होती है। टाइल के मामले में बड़ी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज कौन से टाइल से कंपेयर करें। आपके पास ऐसे भी टाइल हैं जो ग्रेनाइट से भी ज्यादा मजबूत हैं, और आपके पास ऐसे भी टाइल हैं जो इटालियन मार्बल को भी compete कर सकते हैं। तो टाइल में इतनी बड़ी रेंज होने के कारण हम कोई मदर स्टेटमेंट नहीं दे सकते, जैसे हम ग्रेनाइट के बारे में बात कर सकते हैं, मार्बल के बारे में बात कर सकते हैं। मैं आपको एक टाइल दिखाता हूँ। ये एक पोर्सलिन विट्रीफाइड टाइल का सैंपल है।
ये 20 थिक है, ठीक है? ये जो आपके 15-20 मिलीमीटर थिक जो ग्रेनाइट की स्लैब आती है और अगर मैं इसका टाइल लूँ, तो ये उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा मजबूत है। यानी कि ये भी टाइल है और साथ ही मेरे पास एस्थेटिक एप्लीकेशन के लिए ये 6 मोटा टाइल भी है। ठीक है? तो टाइल में डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज आपको किस जगह यूज़ करना है, उसका यूसेज एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ पे फुटफॉल कितना रहने वाला है, वहाँ पे किस तरह का स्टैटिक या डायनामिक लोड रहने वाला है, उसके हिसाब से आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाएँगी टाइल में। हाँ, थोड़ा-सा ये मुश्किल होता है बिकॉज़ सिर्फ़ डिज़ाइन देख के इन चीज़ों का आइडिया नहीं लगता। लेकिन अगर आप सही टाइल चूज़ कर सकते हैं, तो टाइल में एस्थेटिक्स और डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट फीचर्स इन दोनों से ज़्यादा हैं। इनमें लिमिटेशंस नहीं हैं। टाइल्स में आपको सारी मार्बल डिज़ाइंस मिल जाएँगे, आपको वुडन डिज़ाइंस मिल जाएँगे, आपको कई एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइंस मिल जाएँगी, जो आप सोच ही नहीं सकते कि आपको मार्बल में मिलेगा या ग्रेनाइट में मिलेगा। टाइल में इनफैक्ट आपको ग्रेनाइट के लुक अलाइक भी मिल जाएँगे। साथ में डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस फिनिश, आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएँगे। 3 कोर रिक्वायरमेंट्स के अलावा हमने एक बात की थी रिक्वायरमेंट की, वो था स्लिप रेजिस्टेंस, खासकर जो फ्लोर वेट रह सकती है। तो अगर आप ग्रेनाइट या मार्बल में से चूज़ कर रहे हैं, तो उसमें स्लिप रेजिस्टेंस बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप उसकी पॉलिश मत करिए, यानी कि वो चिकना नहीं हो, वो रफ रहेगा। अगर वो रफ रहेगा, तो उसका जो डिज़ाइन का जो ग्लैमर है, डिज़ाइन जो खिल के निकलती है, वो नहीं निकलेगा। तो फिर इन दोनों को आप हटाइए और आप यूज़ करिए एंटी-स्किड टाइल, जो डिफरेंट कंपोजिशन में मिलता है। तो टाइल ग्रेनाइट को भी रिप्लेस कर सकता है, मार्बल को भी रिप्लेस कर सकता है और आजकल तो बड़े-बड़े साइज़ के टाइल आ गए हैं, जैसे मार्बल की स्लैब्स आती थी, अप टू 10 फीट लॉन्ग। वो टाइल्स आपको अवेलेबल है, पोर्सलिन बॉडी में अवेलेबल है, काफ़ी मजबूत होते हैं और डिफरेंट एस्थेटिक्स में अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको मार्बल पसंद है, ठीक है? तो आप मार्बल बिल्कुल यूज़ करिए घर में, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिमाग में एक बात याद रखिए कि आपको मेंटेन अच्छे से करना है और आपको इसको रिपॉलिश करना पड़े। और अगर आप मेरा रिकमेंडेशन जानना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप घर में डिफरेंट स्पेसेस के हिसाब से इन तीनों मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्रेनाइट यूज़ करिए डोर फ्रेम, विंडो फ्रेम, स्टेयरकेस के लिए। मार्बल आप लिविंग रूम में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लार्ज साइज़ पोर्सलिन स्लैब्स में नहीं जाना चाहते। या मार्बल आप ऐसी जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा यूसेज नहीं है, ताकि आपको मिनिमम मेंटेनेंस लगे वहाँ पे। किचन के प्लेटफ़ॉर्म की जब बात आती है तो आप मार्बल यूज़ मत करिए, उसमें स्टेनिंग का इश्यू है। आप यूज़ करें ग्रेनाइट और ग्रेनाइट लेने के पहले अगर आप इस समय लेने वाले हैं तो आप जब भी मार्केट जाएँ, इस समय 15 थिक फुल बॉडी पोर्सलिन के काउंटर टॉप्स भी कई लीडिंग ब्रांड्स ने लॉन्च किए हैं। तो एक बार उनको भी आप देख लें, एस्थेटिक की चॉइस आपकी बेटर हो जाएगी। अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन है ही ग्रेनाइट का काउंटर टॉप लेने का। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कॉस्ट का, प्राइस का। तो देखिए ग्रेनाइट इंडिया में आपको 60 रुपीज़ से लेके 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी, डिपेंडिंग अपॉन व्हाटएवर डिज़ाइन, व्हाटएवर पैटर्न इज़ अवेलेबल देयर। मार्बल की अगर बात करें तो उसकी महिमा अपरंपार है। आपको बेसिक लोकल मार्बल 60 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से शुरू होगा और फिर उसके बाद अगर आप इम्पोर्टेड और यूनिक किसी उसमें जाते हैं तो कोई लिमिट नहीं है, 500 रुपये से लेके 2000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक वो मिल जाएगा। टाइल में भी लगभग स्थिति ऐसी है, लेकिन आपको एक एवरेज टाइल, एवरेज अच्छा टाइल, गुड क्वालिटी टाइल, बेसिक टाइल आपको 50 रुपीज़ से शुरू हो जाएगा। और अगर आप लार्ज साइज पोर्सलिन स्लैब्स में जाते हैं तो बहुत सारे ब्रांड के रीजनेबल गुड क्वालिटी आपको 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के अंदर ही अंदर मिल जाएगा। तो आप देखेंगे इन 3 मटेरियल्स में, टाइल, मार्बल और ग्रेनाइट में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है टाइल का सिलेक्शन। तो अगर आप सीरियस हैं और जानना चाहते हैं तो पिछले कुछ पॉडकास्ट आप रेफर कर लीजिए। हमने क्लासिफिकेशन की भी बात की और कंपेयर भी किया है कई तरह के टाइल्स को, उससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। इस पॉडकास्ट में इतना ही। जाते जाते फिर वही एक रिक्वेस्ट, प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए सवाल के साथ।